हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। इस मास में की गई साधना, कथा श्रवण और हरिनाम स्मरण मनुष्य को जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त करता है। ज्येष्ठ मास भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के विशेष कृपा दर्शन का समय है। नीलांचल धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा तो स्वयं वेद भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। आज की कथा उसी पुरुषोत्तम क्षेत्र की गोपनीय लीलाओं में से एक है, जिसमें एक निर्मल हृदय वाला ग्वाला बन गया भगवान का आत्मीय, और कैसे भगवान स्वयं अपना मार्ग बदलकर चल पड़े, केवल उस प्रेम के पीछे जिसे शास्त्र भी बांध नहीं पाते। नीलांचल की पवित्र भूमि, जहाँ वायु में भगवान श्री जगन्नाथ का नाम घुला हो, आकाश तक गूंजती घंटियों की ध्वनि, रथों की गड़गड़ाहट और भजन मंडलियों की मधुर वाणी। यहाँ एक ओर राजसत्ता थी, सम्राट इंद्रद्युम्न का वैभव, तो दूसरी ओर जंगलों के समीप एक छोटी सी झोपड़ी में निवास करता था नामदेव। नामदेव एक गौपालक था, न साधु, न पंडित, न विद्वान, बस एक सीधी साधी आत्मा। गायों को चराने जाता, जंगल में बैठकर बांसुरी बजाता और हर एक सुर में, हर एक सांस में बस एक ही नाम लेता, जगन्नाथ। उसका जीवन अत्यंत सरल था, किंतु उसका प्रेम भगवान से इतना प्रगाढ़ था कि वृक्ष भी उसकी बांसुरी पर झूमने लगते। पशु पक्षी भी उसके आसपास बैठकर उस मधुर नामस्मरण में तल्लीन हो जाते। एक दिन की बात है, आषाढ़ मास आने को था। रथ यात्रा की तैयारियां पुरुषोत्तमपुरी में जोरों पर थी। पूरे नगर में उल्लास था, लेकिन नामदेव का मन विचलित था। उसका एक ही सपना था कि एक बार भगवान श्री जगन्नाथ उसे दर्शन दें, परंतु पुरी बहुत दूर थी और नामदेव के पास न समय था न साधन। वो जंगल में बैठा था, आंखें बंद, हाथ जोड़े और बोले, प्रभु, यदि आपकी ये रथ यात्रा सच में मेरे लिए है, तो क्या एक बार आप मेरी झोपड़ी की ओर भी आ सकते हैं? मैं आपका सेवक हूँ, किंतु पुरी तक नहीं आ सकता। बस एक बार अपने नेत्रों से आपको देख लूं, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। उस दिन बांसुरी नहीं बजी, केवल हृदय की करुण पुकार आकाश में गूंजती रही। उसी रात्रि मंदिर के महंत को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी रथ पर बैठे हैं और रथ की दिशा बदल रही है, पुरी से बाहर जंगल की ओर। महंत चौंके, पुनः ध्यान किया तो भगवान ने कहा, हमारे एक प्रेमी ने पुकारा है, हमें जाना है। हम अपने सेवक के वचन को असत्य नहीं होने देंगे। दूसरे ही दिन जब रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली थी, घोड़ों ने रथ खींचने से मना कर दिया। कोई कारण नहीं मिल रहा था। महाराज से लेकर सारे पंडित चिंतित हो उठे। तब महंत ने स्वप्न का वर्णन किया। आश्चर्य! जैसे ही रथ का मुख जंगल की ओर मोड़ा गया, रथ स्वयं चल पड़ा। लोगों में हलचल मच गई। क्या भगवान किसी और दिशा में जाना चाहते हैं? कौन है वो भक्त जिसके लिए जगन्नाथ अपना पथ बदल रहे हैं? इधर जंगल में नामदेव अपने आश्रम में बैठा, आंखें मूंदे भगवान का ध्यान कर रहा था। तभी धरती कांपने लगी, घंटियों की ध्वनि निकट आने लगी, और फिर एक अद्भुत दृश्य। तीनों रथ, भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का विशाल रूप, उस छोटे से आश्रम के सम्मुख आकर रुक गया। नामदेव हतप्रभ रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर रथ के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, ये क्या लीला है? भगवान बोले, नामदेव, तुम्हारा प्रेम रथ से भी अधिक बलवान है। तू पुरी नहीं आ सका तो हम स्वयं आ गए। भक्त के वचन को निभाना ही हमारा धर्म है। पूरे ग्राम में आनंद की लहर दौड़ गई। कई लोगों ने जीवन में पहली बार भगवान के दर्शन वही जंगल में किए। किसी को प्रवेश नहीं रोका गया। छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, सभी ने उस दिन भगवान की असीम कृपा का अनुभव किया। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान ने उस स्थान पर एक संकेत छोड़ा। एक शिला जिसे स्वयं उन्होंने स्पर्श किया, आज भी उस जंगल में है। उसे प्रेमशिला कहा जाता है। जो भी भक्त वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है,
उसके जीवन में भगवान की उपस्थिति स्पष्ट हो जाती है। ज्येष्ठ मास की यह कथा हमें सिखाती है कि रथ यात्रा केवल पुरी तक सीमित नहीं है। जब भक्ति हृदय से निकलती है तो रथ स्वयं उस ओर मुड़ जाता है। और अब एक रहस्य, एक अगली कथा की झलक। कहते हैं उसी रथ यात्रा के समय एक ऐसी घटना हुई जिसे केवल एक वृद्धा ने देखा। उस वृद्धा को मिला एक ऐसा दिव्य चिन्ह जिसे देखने मात्र से मनुष्य भवसागर से पार हो जाए। परंतु वह चिन्ह अब अदृश्य हो चुका है। वो चिन्ह क्या था? कहा गया वो दिव्य प्रतीक? और कौन थी वो वृद्धा? जाने अगली कथा में डे 5 की महिमा के साथ। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।